नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली, में सबको पता है कि शाम को मेरी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जहां वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतना काम करके लाता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बहुत छोटी बनाऊंगा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस वीडियो को एकदम स्किप ना करें, पर अंत तक देखें, जहां दोस्तों आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बीच में मिस ना हो जाए। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज और धांसू वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, बात की जाए, एक कंपनी है, उनके शेयर होल्डर को लग सकता है लॉटरी और सही में स्प्लिट की न्यूज़ कंफर्म हो सकती है, तो भाई बहुत तेज होगा। एसटीएफ के टॉप पिक में से स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और केमिकल कंपनी की बात की जाए तो मैं अल्किल एमिन्स की बात कर रहा हूँ। जाके ज़रूर देखें क्या होने वाला है और क्या आपको मिल सकता है। बात की जाए स्प्लिट के न्यूज़ के बाद, तो भाई बहुत तेज होता हुआ मार्केट देखने को मिलता है और शेयर में तो आग लगती है। तो आपके पास है तो इस वीडियो को जरूर देखें। नहीं है दोस्तों तो बेस्ट बाइंग लेवल मैंने बताया है, जाके इन सब इन्फॉर्मेटिव वीडियो का भरपूर फायदा उठाएं। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, तो निपॉन इंडिया, आपको पता है कि नैम इंडिया के नाम से जाना जाता है। म्यूचुअल फंड की टॉप कंपनी में से एक है। बात की दोस्तों तो इसका कंपटीशन सीधा एचडीएफसी एएमसी से देखा जाता है। यस दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी हमेशा हमारा पहला पिक है, लेकिन दूसरा पिक हमेशा निपॉन है। डेफरी कंपनी है और जो सेक्टर में काम करती है फ्रेंड्स, बात की जाए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, तो आपको पता है कितना बूमिंग है। तो ऐसे स्टॉक को आप रिटायर में रख सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि 450 का स्टॉक है, अभी भी 311 पे मिल रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें रैली ड्यू मुझे दिखाई दे रही है। तो गाइस, हमने ऐसे स्टॉक को तो बहुत निचले लेवल से बाइंग की थी। मैंने आपको भी 290, 280, 297 के लेवल से बोला है, तो वहाँ से हमें 311 देखने को मिल रहा है। आज की बात की जाए दोस्तों तो 2.89% अप्रॉक्स बोलूँ तो 3% की हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। बहुत ही दोस्तों अच्छा स्टॉक मुझे दिखाई देता है। मुझे लगता है कि एक रैली ये ज़रूर मारेगी दोस्तों, और ये 330 तक ज़रूर जाएगी। इस पर आप चाहें तो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्विंग ट्रेड मुझे लगता है कि इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, चाहे तो 297 या फिर 295 या 292 का एसएल लेके फर्दर 30-40 पॉइंट का मूव कर सकते हैं, जहाँ पे फ्रेंड्स मुझे लगता है कि रेशियो है 1:3 का दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक ट्रेडर के लिए बढ़िया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले को दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे दिखाई दे रहा है। चाहे तो माल उठा सकते हैं, मेरे पास दोस्तों बहुत माल है और बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो उन्होंने माल उठाया भी है, अच्छे खासे प्रॉफिट में भी दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, जियो की जो न्यूज़ थी आईयूसी रिजाइम को लेके, तो भारतीय टेल के लिए झटका था, लेकिन यस उतना इफेक्ट नहीं करेगा। पहले से बात की जाए कस्टमर बेस की, बात की जाए रेवेन्यू की, बात की जाए दोस्तों इनके बहुत फंडामेंटल के सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी हमारा एसटीएफएल का टॉपिक बना हुआ है। और मुझे लगता है कि 2021 में कोई शेयर अगर आउट परफॉर्म करने की हिम्मत रखता है तो ये फ्रेंड्स भारतीय एयरटेल है, जो मेरा टारगेट है इस ईयर के एंड तक की बात बोल रहा हूँ। 700 रुपये दोस्तों मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो कि क्योटिक सिक्योरिटीज ने दिया है और मैं उससे सहमत दिखाई पड़ रहा हूँ। आपके पास है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, टारगेट बहुत ही अच्छा है। आप चाहे दोस्तों पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं 492 का एसएल लेके। लेकिन यस, अगर आपके पास नहीं है, कंपनी पे एक डेट का प्रॉब्लम है, अगर आप उसको लाइक फैक्टरी नहीं कर सकते हैं, तो आपको निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। कर सकते हैं दोस्तों, तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लगता है 2021 में ये अच्छा खासा टर्न दे सकती है। एल्केल एमिन्स की बात की जाए दोस्तों, एल्केल एमिन्स केमिकल लिमिटेड बहुत ही धांसू, बहुत ही अच्छी कंपनी है। हमने फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक को 2850 के लेवल पे लपका हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्विक टाइम में दोस्तों 4550 दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब 17% की आज की तेजी। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि रिटर्न को चेस मत करिए। रिटर्न तो आउटकम होता है किसका, उनके फंडामेंटल का। मुझे कंपनी सही में उस समय की बात की जाए, आज से 3-6 महीने पहले, उस समय भी अंडरवैल्यू दिखाई पड़ती है और आज भी लगता है कि इस कंपनी में बहुत दम है। तो आज हमें 17% ये स्टॉक तेज होता हुआ देखने को मिला। तो भाई इतनी जो तेजी है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। खामा कोई स्टॉक इतना भागता नहीं है। तो भाई इसमें स्प्लिट की न्यूज़ आ रही है, जो मैंने पहले ही कवर कर दी है। जाके दोस्तों उस वीडियो को भरपूर देखें, उससे मैंने इसका बाइंग लेवल भी आपसे शेयर किया है। आपके पास नहीं है, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ऐसी कंपनी को दोस्तों ज़रूर उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मिड कैप कैटेगरी में भी जाने का दम रखता है। तो रिलैक्सो फुटवेयर की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हिट करने के बाद हाई को एक कॉन्सोलेशन जोन पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर ये 850 के लेवल को तोड़ता है, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, 850 के लेवल को तोड़ता है, ये ज़रूर दोस्तों 900 के लगभग जा सकता है और जाएगा ही जाएगा। और डाउन साइड की बात की जाए तो 800 इसका ह्यूज सपोर्ट है। अगर तोड़ता है दोस्तों तो हर एक इसमें जो डिप्स है फ्रेंड्स, वो एड ऑन डिप्स हो सकते हैं। ऐसे स्टॉक को आप छोड़ा नहीं कर सकते हैं। हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को 550-600 के लेवल कितने बार आपको बोला, यस बहुत कोई गाड़ी छूट गई है और बहुत लोग उसको ले नहीं पा रहे हैं, मैं कमेंट से पढ़ता हूँ। तो एनीवेज आप इसको अपने वॉच लिस्ट का टॉप जो प्रायोरिटी दोस्तों उसको दे सकते हैं। और हर एक गिरावट में, मार्केट में थोड़ा गिरावट हो, ज़्यादा गिरावट हो, तो ऐसे स्टॉक को एकदम उठा लेना है बिना कोई टेंशन का दोस्तों। सदियों का मल्टीबैगर है और सही में एसटीएफ का टॉप पिक है और हमारे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है।
हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो है उनको डरने घबराने की बात नहीं है। यस, थोड़ा सा कम मूव दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 5 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है। जीरो डेट वाली कंपनी है। ऐसा कंपनी दोस्तों लाइफ टाइम में आपको पैसा बनाते ही हैं, कभी गवाते नहीं हैं। आपके पास से पेशेंसली होल्ड करिए दोस्तों, जरूर आपको रिवॉर्ड करेगा। घबराने की बात नहीं है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आज देखते देखते 2423 का हो चुका है। और फ्रेंड्स, हमने 2000 के लेवल पे आपको कितने बार बोला था खरीदने के लिए, 2100 के लेवल पे 2150 2200। तो आज दोस्तों थोड़ा 200 महंगा हो चुका है, 10% की तेजी दिखाई पड़ रही है अपने बॉटम से। तो एनीवेज दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और ऐसे कंपनी दोस्तों आपके पोर्टफोलियो होनी चाहिए अगर आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो, क्योंकि ऐसे स्टॉक बहुत ही डिफेंसिव होते हैं। ऐसे स्टॉक में दोस्तों आपका पैसा जाने का जो रिस्क है दोस्तों वो होता ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में ज़रूर एफडी से अच्छा रिटर्न देते हैं और डिविडेंड भी साथ में देते हैं 1% से ऊपर। तो आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू हर एक डिप में फ्रेंड्स, एक बिगनर के लिए सबसे पहला स्टॉक मुझे एचयूएल दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों 600 के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है कौन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हर एक डिप में आप ऐड करिए, मुझे दोस्तों निचले स्तरों से ये बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है। मार्केट चूंकि ऑल टाइम हाई पे है, आपको समझ में आता ही है। तो मार्केट में बहुत तेजी का माहौल है, तो उसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एचयूएल से अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप चाहे तो इसमें निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है। हमने ऐसी कंपनी को बहुत ही निचले लेवल से दोस्तों खरीदा हुआ है और अभी भी इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर में दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कैसे रिटेल ट्रैप लग गया। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन मैटर करता है। मैं फ्रेंड्स हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ कि देखिए, अगर इस स्टॉक मार्केट में आप है दोस्तों, इक्विटी मार्केट में है, तो आपको हमेशा मौका मिलेगा। लेकिन उस मौके की तलाश में उसको चेज़ मत करिए, बिकॉज चेज़ करने से आप कभी स्टॉक मार्केट को एक रिवेंज की तरह से कोई देखता है। कोई किसी को लगता है कि भाई मेरा लॉस हो गया तो रिकवर कर लेंगे। कोई को लगता है कि चलो शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए, चलो इधर से आए कमाएं और उधर से लगा दिए। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। बहुत लोग शॉर्ट टर्म के लिए 600 के ऊपर भी स्टॉक को ले लेते हैं। मैंने गेम प्लान बताया है अपने आज के वीडियो में, चूंकि दोपहर का टाइम था तो बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, आई नो। तो आप जाइए उस वीडियो में साफ साफ मैंने बता दिया है कि इसमें करना क्या है। आज की बात की जाए तो हमें गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जो अप्रॉक्स 6% से भी ज़्यादा है। और दोस्तों ये बहुत ही कमजोरी इंडिकेट करती है। और जब मैं वीडियो बनाया था तो उस समय इसका भाव 471 के लगभग था। तो एनीवेज दोस्तों 469 के लेवल इसका बहुत क्रूशियल सपोर्ट हो सकता है। अगर दोस्तों इसको तोड़ता है, एक फर्दर वीकनेस देखने को मिला, तो हमें ये स्टॉक 450 के नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। फ्रेश एंट्री दोस्तों अभी रिकमेंडेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करें, आपको लॉस से बेचने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फ्रेंड्स उस वीडियो में ज़रूर उसको डिस्कशन किया है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो हमें दीपक नाइट्राइट, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी फ्रेंड्स, 572 के लेवल से हमने होल्ड किया। लेकिन दोस्तों आपको कितने बार खरीदवाया भी है। और लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो निफ्टी की तेज़ी ने सबको चौंका दिया है। तो भाई केमिकल में हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है। आज की बात की जाए तो 5% अप था। और गाइस ये स्टॉक की बात की जाए तो मैं क्या बोलूँ, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ता है। और ये जो लेवल है याद रखिएगा, 1000 का लेवल टूटना दोस्तों और उसके ऊपर सस्टेन करना, इसका मतलब ये नया ब्रेकआउट दे सकता है। मैं अपने ब्रोकर के अकाउंट में चेक कर रहा था दोस्तों, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका मतलब फर्दर अपसाइड दिखाई पड़ता है। आपके पास है, दबा के माल बैठिए, एक भी माल बेचने की आवश्यकता नहीं है। और मार्केट के दोस्तों गिरावट में इसको आप हर एक टिप्स में ऐड कर सकते हैं। बिलो दोस्तों अब 1000 इसका बाइंग लेवल इमर्ज हो सकता है। तो गाइस बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो हमें एक कॉन्सोलेशन जोन पर देखने को मिल रहा है, 5200, 5300, 5400। यस, बहुत ही भागा था और मुझे लगता है कि कॉन्सोलेशन होना ही चाहिए, वरना बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या बोलो दोस्तों, एक रैली आने के बाद एक स्टॉक को बेस्ट टाइम होता है उठाने का कॉन्सोलेशन का। तो दोस्तों ये लेवल की बात की जाए तो और 100-150 रुपये अगर कम बढ़ता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग दोस्तों बात की जाए तो 5 के नीचे ही इमर्ज होती है। कभी दोस्तों निफ्टी अगर 1-2% लाल होता है तो एकदम दोस्तों अपना जीडीटी ला के रखिए, 49-50, 48-50 ये लेवल पे मिले एकदम बिंदास एकोमोडेशन करना है। 48-50, 48-70 दोस्तों मिले तुम हंस के बाइंग करिए। इधर पे दोस्तों आपको एमओएस मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इधर पे ऐसे स्टॉक को जाया मत होने दीजिएगा। सदियों का मल्टी बैगर है, गिरा था फ्रेंड्स 1700 तक आ चुका था, उसके बाद देख सकते हैं कि 5200 तक आ चुका है। तो यही होता है दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ज़रूर बाउंस बैक दिखाते हैं। उसके बाद है बजाज फिनसर्व। आपको पता है कि इसकी पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग अच्छी खासी है बजाज फाइनेंस के अंदर, बजाज फिनसर्व की। तो 8915 दिखाई पड़ रहा है अभी भी दोस्तों। आज हमें फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। 9000 का इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, जो इसको तोड़ता है तो अपकमिंग 9250, 9300 जर्नी कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर 9000 को सस्टेन नहीं कर पाता है, बार बार उस उधर से हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो 8850 और 8750 का एक परमाणु बम है। आप चाहें तो ऐसे स्टॉक को साल में एक बार खरीद सकते हैं या फिर हर 6 महीना में एक बार खरीद सकते हैं। ऐसा स्टॉक
दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर रिवॉर्ड करता है। और बात की जाए बजाज फिनसर्व के जैसा दोस्तों दूसरा दूसरा दोस्तों में भी शायद कोई स्टॉक ना हो, बिकॉज इसने बहुतों को सड़क से उठा के करोड़पति बनाया है। तो बजाज फिनसर्व में भी निवेश कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस में भी निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए जल्दी रनिंग के लिए दोस्तों बजाज फाइनेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बजाज फिनसर्व आप आराम से एकोमोडेशन कर सकते हैं। बजाज अलियांज की बात की जाए, बजाज जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए, सब इन्हीं कंपनी इन अंतर्गत आते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। येस बैंक फ्लैट दिखाई पड़ रहा है 18 रुपये के लेवल पे। आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, उसीलिए दोस्तों ये फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। मेरी माने तो अभी दोस्तों इसमें निवेश करने से थोड़ा सा बचें, करते भी हैं तो एक स्ट्रिक्ट दोस्तों एसएल लेके 17 रुपया 10 पैसा का एसएल लेके ज़रूर पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको मन रहा तो एसएल लेना ना भूलें, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए। अभी बैंकों के नतीजे देखिए कि बैंकों के नतीजे कैसे आ रहे हैं। अभी एचडीएफसी बैंक का नतीजा आने वाला है दोस्तों, तो एक बार उस नतीजे के बाद हमें लगता है कि इधर पे एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कितने एनपीएस और नहीं हो रहे हैं। तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पहले से तो नहीं रही। बात की शायद दोस्तों पहले वाले येस बैंक में तो फ्रॉड हुआ था, लेकिन बहुत रेजोल्यूशन के प्लान के बाद इसको बचाया गया था। तो आप चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर आपके बाइंग जोन पे आया कभी दोस्तों एक अच्छा डिप अप मारा तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। यस डाउन साइड लिमिटेड है, लेकिन दोस्तों ग्रोथ कितना हो सकता है ये तो उनको रिजल्ट ही बताएंगे। एचडीएफसी एएमसी देखते देखते कितना महंगा हो चुका था, 2000 का था तब मैंने दोस्तों आपको बताया था। आज ये 3000 का हो चुका है। एकदम दोस्तों 50% का सॉलिड रैली बहुतों ने मिस की, लेकिन बहुतों ने उठाया भी। मैं देखता हूँ कमेंट्स, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। ऐसे स्टॉक को दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में लगाइए, टॉप प्रायोरिटी पे। कभी भी गिरे तो एकदम दोनों हाथ से उठाना है। जीरो डेट वाली कंपनी है और जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। म्यूचुअल फंड दोस्तों आने वाले टाइम का एक शेयर है, किंग है ये सेक्टर। और मुझे लगता है कि इधर पे दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। अगर आपको मल्टी बैग रिटर्न चाहिए कम से कम 10 गुना 20 गुना आने वाले 10-15 साल में, फ्रेंड्स एचटीएफएल के टॉप पिक में एचडीएफसी एएमसी है और निपॉन भी है। निपॉन खराब नहीं है, लेकिन दोस्तों 7:3 का रेशो करिएगा। 70 रुपया आपको एचडीएफसी एएमसी में डालना है और 30 रुपये ही आप निपॉन में डाल सकते हैं। यही दोस्तों स्ट्रेटेजी से आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एचडीएफसी दोस्तों एएमसी अभी भी 3000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब ये 3250 और 3300 का लेवल पर जाने के लिए एकदम रेडी हो रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने दोस्तों बात की जाए टीसीएस की तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, जीरो डेप वाली कंपनी है। और बात की जाए दोस्तों नंबर 2 कंपनी है किसकी, भारत की, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और 11 ट्रिलियन की बात की जाए मार्केट कैप से ऊपर, मीन्स 11 लाख करोड़ से भी अब कंपनी बड़ी बन चुकी है। तो इसने भी दोस्तों बहुतों को बहुत रिच, सुपर रिच बनाया है और कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। इनमें डिविडेंड की न्यूज़ आ रही है, मैं जल्दी कवर करूंगा। तो हमें ये दोस्तों देखने को मिल रहा है कि 3000 का इंपॉर्टेंट मार्क है, जो बाईबैक का मार्क था उसको भी कंपनी ने ध्वस्त कर दिया है। बहुत ही शानदार कंपनी है। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपको ऐसे अपने जो पोर्टफोलियो में ऐसे टीसीएस नहीं दोस्तों, तो मुझे लगता है टीसीएस इन्फोसिस होना चाहिए। अगर आईटी में आप निवेशित हैं तो एटलीस्ट टीसीएस इन्फोसिस या फिर एचटीएल टेक एक दोस्तों आपके पास आईटी के शेयर होने चाहिए। तो आपके पास हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू। और ऐसे स्टॉक दोस्तों नेवर सेल, जी हाँ दोस्तों मैं लिख दूँ ऐसे, और इन्फोसिस जैसे स्टॉक दोस्तों नेवर सेल होते हैं। ऐसे स्टॉक हमेशा से बाई करने के होते हैं, बेचने को नहीं होते हैं। कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों डिविडेंड से भी, बोनस स्प्लिट से भी अच्छा खासा अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो टीसीएस है दोस्तों, तो हम सब आज जो शेयर होल्डर है बहुत ही आराम से बैठे होंगे, बिकॉज 3000 का इंपॉर्टेंट मार्क टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तेजी के माहौल में दोस्तों आईटीसी मेरा अभी भी पिक बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भागता बहुत ही कम है, लेकिन ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो अभी भी अच्छा खासा ह्यूज डिस्काउंट पे है। अगर आपका नजरिया 6 महीने से 1 साल का है तो ज़रूर दोस्तों निवेश करें। मुझे यहाँ पे एमओएस दिखाई पड़ता है और मुझे लगता है कि यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है। आपके पास है, एकदम माल दबा कर बैठिए। जिस दिन फ्रेंड्स ये 217 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया और एक वीक इसके ऊपर सस्टेन कर दिया, तो हमें 225, 230 और 240 की भी रैली देखने को मिल सकती है। बड़े बड़े मैक्वारीज ब्रोकर हाउस की बात की जाए तो 265, 280 तक भी टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और मुझे लगता है फ्रेंड्स डेफ्री कंपनी है, इसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। यस टोबैको को लेके एक थोड़ा सा खींचतान चलता है, लेकिन दोस्तों मार्केट के अगर सेंटीमेंट को देखें तो अभी भी दोस्तों मुझे लगता है कि निपॉन में और इसमें रैली ड्यू है। आपके पास है, कोई ही माल मत बेचिए, माल दोस्तों दबा के बैठिए। कंपनी डिविडेंड भी सही देती है और कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है। एफएल इंडिया के बारे में मैंने कल के दिन दोस्तों रात हो रहे थे इसलिए मैंने पोस्ट की थी, बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया होगा आई नो। तो आप जाएं तो कल के एनालिसिस ज़रूर देखें कि एफएल इंडिया का बिजनेस मॉडल कैसा है, एफएल इंडिया का पोजीशन कैसे है और एफएल इंडिया का बेस्ट बाइंग प्राइस कैसे है। आज की बात की जाए तो 4000 के ऊपर दोस्तों सस्टेन नहीं कर पाए, प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो यस अपने ऑल टाइम हाई को भी तो बहुत जल्दी इसने हिट किया दोस्तों, इसलिए कंपनी में अभी थोड़ा सा हमें ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को लेते भी हैं। तो ऐसे लगाना ना भूलें। बेस्ट बाइंग प्राइस दोस्तों अभी मुझे 3650 दिखाई पड़ रहा है और इसका बिजनेस मॉडल देखना है तो जाकर दोस्तों प्रीवियस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। उसके बाद है जेट एयरवेज लिमिटेड। बहुत ऐसे मेरे सब्सक्राइबर है जो पूछते हैं कि सर जेट एयरवेज में निवेश करना है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये कभी 900 का स्टॉक हुआ करता था, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, आपको पता ही है। लेकिन इसमें दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, इस तेज़ी से मत दोस्तों
घबराइए, ग्रीड में मत आइए। देखिए ये कभी 200-300 भी चला जाएगा। अगर आप दोस्तों स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन रहेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ कि कोई ऐसी कंपनी जैसे अल्केल लेमन्स की मैं बात बोल रहा हूँ, उसने बस स्प्लिट की एक न्यूज़ दी तो भाई एक दिन में हम लोग 17% अप हो गए, है ना? तो ऐसी कंपनी दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिवॉर्ड करती है। आपको बस फँसना नहीं चाहिए, बिकॉज़ स्टॉक मार्केट में डिप वाली कंपनी में जाना है कि जहाँ पे एक पिक्चर क्लियर नहीं है। बस दोस्तों एक ग्रेडोमीटर होता है, यस भागने का तो भाग सकते हैं, लेकिन अगर आपको निवेश करना है तो कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। छोटी कंपनी स्मॉल कैप है और बहुत ही वोलेटाइल है, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट दोस्तों बहुत ही ऊबड़-खाबड़ है, तो मैं निवेश नहीं करूँगा। मैं अगर बोलता हूँ आप रिटेल कैटेगरी से हैं, तो आपको अपना प्रॉफिट टाइम टाइम बुक करना चाहिए, वरना थोड़ा-सा गिरावट दोस्तों इसको बहुत ही लोअर सर्किट पे फ्रीज़ कर सकता है। आइए मार्केट का सेंटीमेंट है, तो पेनी स्टॉक भी मल्टीपल टाइम्स भाग रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एटलीस्ट थोड़ा-सा अलर्ट हो जाना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही अच्छा बैंक है। मुझे लगता है कि अभी भी एक निवेश करने का मौका मिल रहा है। ये दोस्तों मुझे लगता है कि आखिरी मौका है। 515 के नीचे आएँ तो आपको दोस्तों एकदम इसमें ऐड ऑन डिप्स करना है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो आपने देखा है कैसे एचडीएफसी बैंक और कोटक ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है। और यस दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक भी कोई छोटी-मोटी बैंक नहीं है। अप्रॉक्स 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली बैंक है। तो आपको दोस्तों अगर इसमें निवेशित रहना है, आपको लगता है कि नहीं एक ऐसी बैंक जिसमें रैली ड्यू है, जिसमें आ सकती है अपकमिंग 1 सालों में, तो फ्रेंड्स आईसीआईसीआई बैंक मेरा टॉप पिक है। मोतीलाल ओसवाल ने 650 टारगेट दिया है, जो इधर से अभी भी दोस्तों 20-25% होते हैं। और बात की जाए बड़े-बड़े दिग्गजों का, तो उनका मानना है कि 700 दोस्तों ये हिट कर सकता है जस्ट लाइक एयरटेल। तो मुझे लगता है 2021 में ये आउट परफॉर्म कर सकता है। आपके पास है दोस्तों तो एकदम माल दबा के बैठिए, बेचने की आवश्यकता नहीं है। गिरे तो फ्रेंड्स 500 का राउंड मिले कभी तो आराम से इसको ऐड कर सकते हैं बिना कोई टेंशन की। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, ज़ीरो डेट वाली कंपनी है। अगर गैस सेक्टर में किसी को निवेश करना है, अडानी गैस से भी दोस्तों मुझे लगता है कि ये बेहतरीन दिखाई पड़ती है। वैल्यूएशन भी काफ़ी रीज़नेबल मुझे दिखाई पड़ते हैं। और सदियों को दोस्तों ये भी मल्टीबैगर है, तो आज हमें फ्लैट से ही देखने को मिल रहा है। अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, इसका मतलब 500 इसका दोस्तों ह्यूज अभी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन 500 के ऊपर अगर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग का देखने को मिलता है, तो इस लेवल पे निवेश कर सकते हैं। खराब लेवल नहीं है। बेस्ट निवेश दोस्तों 490 के नीचे ही है, 480 के लगभग है, लेकिन दोस्तों 10-50 रुपये के लिए नहीं देखिए। कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं और गैस सेक्टर में किसी एक अच्छा स्टॉक पर निवेश करना चाहते हैं, तो आईजीएल दोस्तों इधर पे मेरा टॉप पिक है। मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 2 सालों में ये ज़रूर दोस्तों 1000 रुपये का जो मार्क है उसको पूरा कर सकता है। डिक्सॉन टेक में दोस्तों बस खाली वेट एंड वॉच करिए। आपको पता है कि बहुत ही भागने वाला स्टॉक हो चुका है। ये सिर्फ भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। एक भी दोस्तों मौका नहीं मिल रहा है। बात की जाए एफएल को मैंने देखा, डिक्सॉन को देखा, दीपक नाइट्राइट सब दोस्तों, मैंने एक कमेंट भी देखा, मेरे एक सब्सक्राइबर है मनोज जी, उनका कमेंट था। तो एनीवेज बात तो सही थी उनकी और मेरी बात भी देखने को मिल रही है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक का आप चेक करिएगा उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उनके पैरामीटर्स कैसे हैं, उनका प्राइस टू अर्निंग कैसा है। जब दोस्तों मार्केट बुल फेस में जाता है तो वही सब जो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं सबसे पहले भागते हैं, बिकॉज सबका नजर दोस्तों उसे पड़ता है। तो अब थोड़ा सा ये सब स्टॉक लाइमलाइट में आ चुके हैं, तो अभी थोड़ा इसको दोस्तों कूल होने दीजिए। एक डिप मारता है तो ज़रूर आपको ये निचले स्तरों में मिलेगा। यस भागता भी है दोस्तों, तो यस आपको ऑफ नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको ये स्टॉक 7,000, 8,000, 9,000 के लेवल बहुत बार मिल रहा था। तो अगर आपने उधर पर रैली मिस करी है तो इधर पे थोड़ा सा महंगा हो गया। अब इनके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स का वेट करिए, क्वार्टरली जो अर्निंग्स है उनका वेट करिए। कर इसमें निवेश करते भी हैं तो कोई हर्जा नहीं है दोस्तों, लेकिन अपने एसेट ले काम करिए, बिकॉज एट अ टॉप पे निवेश करना सही नहीं होता। यस दोस्तों, अगर 20 साल का निवेश करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 2-3 साल का निवेश करते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग में आप फंस भी सकते हैं, आपको परेशानी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों 5-7% का करेक्शन अगर आते हैं तो उधर पे एक एंट्री पॉइंट हो सकती है, और मार्केट अभी ऐसा ही हो गया है। हर एक डिप दोस्तों एक बाई होगी। आपने देखा है कैसे निफ्टी गिर रहा है और भाग रहा है, यही दोस्तों सब वेट कर रहा है, बिकॉज जिसकी रैली छूट गई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में दोस्तों कभी टाइम मत कीजिए। जहाँ पे आपको एमओएस मिलता है, एसटीएफएल का दोस्तों हमेशा से एक ही स्लोगन है, एमओएस एमओएस एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जहाँ लगता है कि डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड ह्यूज है, भाई वहाँ पर निवेश करिए। भूल जाइए निफ्टी को, सेंसेक्स को, वो जरूर उसको एक न एक दिन कैच कर सकते हैं। सेम कमेंट्री दोस्तों जो मैं डिक्सन में बोला था, ऐसे स्टॉक को हमने 4,350, जी हाँ दोस्तों सुन लीजिए, 4,350, 4,850 में कितने बार खरीदा। आप लोगों को बोला भी आप खरीद सकते हैं। हमने फ्रेंड्स फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में इन सबको कवर भी किया था। मुझे स्टॉक बहुत ही पसंद है, और आप देख सकते हैं कि उधर से हम लोग को दोस्तों सीधा क्विक टाइम में 40-50% का मुनाफा हो गया। लेकिन अभी चूंकि ऑल टाइम हाई पे है, अगर उसको एक डिप आता है, पकड़े चलिए 7,000 का लेवल अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, कभी ना कभी डिप आएगा दोस्तों, तो 6,950 आपकी एंट्री पॉइंट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो 6,700। शॉर्ट टर्म वाले हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट में है, तो 6,650 का जो ऐसे लगाना ना भूलें, वरना दोस्तों आपका प्रॉफिट स्वाहा भी हो सकता है अगर मार्केट गिरे तो। इसलिए ऐसा लगाया काम करिए दोस्तों। अगर जो स्टॉक में बहुत रैली आई है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, बिकॉज प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना हमारा धर्म होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो अपना जो एसएल को थोड़ा डीप रख सकते हैं 6,000 के नीचे, और उधर पे आए तो भाई बहुत दिल्ली दूर है। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस 7,000 का स्टॉक हो चुका है, और देखते देखते कैसे बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो चुका है। डिजिटल पॉलिटेक्निक में दोस्तों हमने 911 का
जो पोजीशन बनाया था, और आप देख सकते हैं कि उधर से दोस्तों अप्रॉक्स बोलूँ तो हमने अपने पैसे को डबल कर दिए। ये फ्रेंड्स मेरे एवरेज किए हुए लाइक अमाउंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके पहले जब एस्टेल पॉलिटेक बहुत गिर रहा था तो भाई मैंने 850 के नीचे बाइंग करी थी, 830 के लेवल पे भी बाइंग की थी। लेकिन दोस्तों एवरेज करते करते उसका जो भाव है 9 से 11 निकल के आ रहा है। हमारे पास बल्क क्वांटिटी है, और सही में मुझे मिड कैप कैटेगरी में बहुत ही स्टॉक पसंद है, और पाइप्स की कैटेगरी में दोस्तों मुझे यही स्टॉक सबसे ज़्यादा पसंद है। बात कीजिए प्रिंस पाइप भी है, लेकिन मुझे प्राथमिकता दोस्तों इसी को देना अच्छा लगता है, बिकॉज मैं मिड कैप में उतना रिस्क जल्दी अफोर्ड नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सब स्टॉक आराम से पैसा बनाता है। मोतीलाल ओसवाल ने 25 सालों के लिए इसको चुना है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, माल बेचने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, और अभी भी हमें टारगेट्स ह्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक डिप दोस्तों इसमें बाई हो सकता है, सेम कम्युनिटी इसमें भी। तो अभी दोस्तों 1750 के नीचे अगर मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 1730 के नीचे ही है, अपने वॉच लिस्ट में इसको टॉप पे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है। एंटोनी वेस्ट में भी दोस्तों वही लगा, इन्वेस्टर्स को लगा चाटा, बिकॉज इन्वेस्टर हमेशा प्राइस को चेस करते हैं, नहीं करने का होता है, आपको दोस्तों वैल्यू को चेस करना होता है। तो भाई सेम जो है वेक्टर में कम्युनिटी देखने को मिली, इधर पे भी वही देखने को मिली। तो मैंने इसके ऊपर भी आज एक वीडियो बना दी है, जाइए उसका भरपूर फायदा उठाइए। और दोस्तों 7.5% गिरावट देखने को मिल रही है भाई। दुख तो होता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो 450 के ऊपर लेते हैं, ऐसा नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती मत करिएगा। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, जिस दिन ये भागा और बैंक निफ्टी भागा तो मे भी शायद जो सेंसेक्स 50,000 भाग जाए और निफ्टी 15,000। बहुत ही बड़ी कंपनी है। और बात की जाए अभी भी दोस्तों मार्केट कैप के अनुसार टीसीएस से बड़ी कंपनी दिखाई पड़ रही है, लेकिन टीसीएस जिस हिसाब से रफ्तार से बढ़ रहे हैं, हो सके तो आगे पीछे हो जाए। लेकिन दोस्तों हमेशा रिलायंस ही इतनी बड़ी मल्टीफोल्ड बिजनेसेस भी हैं इनके, आपको पता है। तो 1990 दिखाई पड़ रही है फ्रेंड्स, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है, आई डोंट नो, बिकॉज 2300-2400 का स्टॉक है, लोगों ने उस समय चेस किया। अभी दोस्तों इनको अच्छे नहीं लग रहे, अभी वेट कर रहे हैं कि और गिरेगा। देखिए दोस्तों गिरने का तो ये 1700 भी जा सकता है, 1600 भी जा सकता है, लेकिन आपको किसी को पता नहीं है किंग बॉटम क्या बन रहे हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी है। कंपनी ने दोस्तों जियो में दोस्तों फेसबुक ने निवेश किया है, बहुतों ने निवेश किया है। तो आपको पता होना चाहिए कंपनी क्वालिटी कंपनी है, और हर एक डिप में आपको ऐड करना चाहिए। मुझे फ्रेंड्स यहाँ से 3 से 4 सालों में ये स्टॉक 4,000 से भी ऊपर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे स्टॉक को एसआईपी करिए। अगर देश की नंबर 1 कंपनी भरोसा नहीं है तब किससे भरोसा करिएगा। बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों ये बहुत अच्छा करेगी। और 20 साल जो रिलायंस के हैं अपकमिंग दोस्तों 20 साल पुराने 20 साल से एक डिफरेंट होने वाले हैं। और इसमें दोस्तों अगर बेस्ट बाइंग प्राइस की बात की जाए, चूँकि मैं खुद ही उसमें ऐड करूँगा, 1930-1900 के नीचे मिले तो दबोच लेना, छोड़ना नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए टाइम सेविंग है, हेल्पफुल है। बट आप लाइक करना भूलिए मत, उससे मुझे बिल्कुल ही पैसे नहीं मिलते हैं, बट मोटिवेशन बहुत मिलता है, इसलिए मैं आपके सामने सबसे पहले हाजिर होता हूँ। आई होप दोस्तों वीडियो लाउड एंड क्लियर है। कोई भी स्टॉक अभी भी रिव्यू चाहिए, कभी भी दोस्तों इतने सारे स्टॉक मैंने लाइक न्यूज़ पढ़ा, कोई अभी भी डाउट है प्लीज़ ड्रॉप इट। कोई अलग स्टॉक है जो मैं छूट गया दोस्तों तो उसका भी नाम मुझे याद दिलाइएगा, आई वुड लव टू रिव्यू। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।